पूरे 3 साल तक मैंने अपनी टीम के लिए हर बैटल प्लान किया। मेरा डैमेज शेयरिंग टैलेंट हर टीममेट का लेवल आराम से बढ़ाने में मदद करता था, जिससे हमारी स्कूल कॉम्बैट टीम 0 से स्कूल में 2nd प्लेस पर आ गई। फिर भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले उन्होंने मुझे टीम से निकलने को कहा, क्योंकि मेरे खुद के अटैक्स का डैमेज बहुत कम था। तभी एक टीममेट ने सीधा कह दिया, लुइस, तुम खुद ही टीम छोड़ दो। तुम हील नहीं कर सकते और क्राउड कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और तुम्हारा डैमेज रिडक्शन तो एक नॉर्मल फ्रंटलाइन टैंक की एबिलिटी से भी बेकार है। एक और टीममेट ने उसका साथ दिया, हम तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहे, हम बस सच बोल रहे हैं। तुम्हारी रेयर क्लास सच में बहुत वीक है। मैंने उनसे पूछा, वीक? मेरी इतनी मेहनत से बनाई गई स्ट्रैटेजी गाइड के बिना तुम लोग कभी डार्क फॉरेस्ट डंजन क्लियर नहीं कर पाते। मेरे डैमेज शेयरिंग के बिना तुम लोग वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाते। एक टीममेट ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम हमसे ऐसा नहीं कह सकते। हमारे डैमेज आउटपुट के बिना तुम मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप कैसे करते? पहले वाले ने मेरी बात काट दी, ये बकवास बंद करो और अपनी थोड़ी इज्जत बचा लो। ये सही कह रही है। तुम्हारे होने से हमारी टीम की डंजन क्लियर करने की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तुम्हें निकालने में ही पूरी टीम का फायदा है। ठीक है, जब तुम सब यही चाहते हो कि मैं चला जाऊं, तो मैं तुम्हें वो वापस करता हूं जो शुरू से तुम्हारा था। मैंने अपना डैमेज शेयरिंग हटा लिया और उनकी हालत तुरंत बदल गई। उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। लुइस, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? हमारा बॉन्ड टूटने के साथ मैंने अपना जाना फाइनल कर दिया। आज के बाद मैं इस स्कूल कॉम्बैट टीम का मेंबर नहीं हूं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 1 महीना बचा है। अब तक शायद हर टीम फुल हो चुकी होगी, और एग्जाम इतने पास होने की वजह से मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। ये 4 एहसान फरामोश लोग हैं जिन्हें मैंने सच में अपने दम पर बड़ा किया। अचानक एक आवाज आई, सिस्टम एक्टिवेटेड। एक्टिवेशन कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। बॉन्ड सिस्टम अब एक्टिव है। मेरा चीट कोड आखिरकार आ ही गया। सिस्टम ने इनिशियल टीम पॉइंट्स 100 दिखाए। तुम्हारी स्ट्रेंथ पूरी टीम की कंबाइंड स्ट्रेंथ के बराबर है। आगे लिखा था, तुम टीममेट्स का स्किल एक्सपीरियंस, एट्रीब्यूट पॉइंट्स, एट्रीब्यूट्स और स्किल्स शेयर करते हो। 6 लोगों की टीम बनाओ। इसका मतलब मेरे खुद के एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, पर मेरी अभी की हालत में शायद ही कोई मुझे टीममेट बनाएगा। तभी अचानक एलिस का मैसेज आता है। मैं सोचने लगा उसे मेरी क्या जरूरत पड़ गई। जैक चाहे 1 नंबर का कमीना हो, पर एलिस ने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है। कॉल उठाते ही एलिस सीधे पॉइंट पर आई। लुइस, क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है? उसकी आवाज से टेंशन साफ पता चल रही थी। एंटीक स्ट्रीट पर एक प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम यहां आ सकते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, एलिस, टेंशन मत लो, मदद आ रही है। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है, इसलिए उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। एंटीक स्ट्रीट पहुंचकर मैंने पूछा, क्या चल रहा है यहां? तभी अचानक मुझे दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन दिखने लगी। ये सिस्टम एबिलिटी सच में मुझे आसपास के सभी लोगों को इंस्पेक्ट करने दे रही थी। मेरे दिमाग में एक आवाज आई, टैलेंट इनसाइट एक्टिवेट हो गया है। एक लीडर की नजर तेज होनी चाहिए ताकि वो टैलेंट पहचान सके और अच्छे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे। तो सिस्टम की इस बोनस एबिलिटी से मैं किसी की भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता हूं। एक प्रोफाइल में लिखा था, लेवल 1 0 टर्न ट्रेनी, सिंगिंग, डांसिंग, रैपिंग और थोड़ी किडनी की प्रॉब्लम। तो ये वही ट्रेनी है। सिस्टम ये इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही डिटेल में है। ये तो वो सब भी बता रहा है, पर सच में ये फंक्शन बहुत पावरफुल है। ये दूसरे इंसान का प्रोफेशन, लेवल, फिजिकल कंडीशन और बहुत कुछ बता देता है। अब मुझे उन इनिशियल टीम पॉइंट्स का फायदा समझ आ गया। उनसे किसी का भी प्रोफेशन चेंज किया जा सकता है। इस दुनिया में प्रोफेशंस फिक्स्ड होते हैं, फिर भी मैं उन्हें बदल सकता हूँ। सिस्टम, टीम पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? जवाब सामने आया। टीम की कोई जीत या अचीवमेंट पर टीम पॉइंट्स मिलते हैं। टीम जितनी स्ट्रांग होगी उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स से टीम मेंबर्स और स्ट्रांग होंगे। ये साइकिल एकदम परफेक्ट है। अचानक एक चिल्लाने की आवाज आई, सब लोग देखो, इस इंसान ने मेरी प्रॉपर्टी तोड़ दी और अब पैसे देने से मना कर रही है। एलिस ने तुरंत मना किया, नहीं, ये तो बस हल्के से छूने से टूट गया। स्टॉल वाला भड़क गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक एंटीक है। स्टॉल वाले ने डिमांड की, तुमने इसे तोड़ा है इसलिए 50,000 दो। आज बिना पैसे दिए कोई यहां से नहीं जाएगा। मैंने बीच में आकर कहा, ये कैसा कचरा है जिसके 50,000 लग रहे हैं? ये तो सरेआम लूटना हुआ ना। एलिस ने मुझे तुरंत पहचान लिया। लुइस, तुम आ गए। स्टॉल वाले ने मुझे धमकाया, तुम कौन हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने चुपके से ऑर्डर दिया, सिस्टम, इसको इंस्पेक्ट करो। सिस्टम ने बताया कि एक बुरी आत्मा ने इसकी बेटी को जकड़ रखा है, जिसकी वजह से ये इस स्टॉल पर लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। स्टॉल वाले, क्या तुम अपनी बेटी का इलाज नहीं करवाना चाहते? मेरी ये बात सुनकर वो सुन्न पड़ गया। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी बीमार नहीं है बल्कि एक बुरी आत्मा के साए में है? मास्टर, आप में सच में टैलेंट है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता, पर मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। हॉस्पिटल में पैसे बर्बाद करना बंद करो, उसकी जगह किसी ताओइस्ट टेम्पल में जाकर मदद मांगो। उनके तरीकों से शायद कोई चमत्कार हो जाए। स्टॉल वाले ने हाथ जोड़ लिए। थैंक यू मास्टर। फिर एलिस भी हैरान रह गई। लुइस, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतना सब कुछ पता होगा। अभी मदद करने के लिए थैंक यू। एलिस, तुम्हारी मदद करना मेरा ड्यूटी है।
यूर वेलकम। जैसे ही मामला खत्म हुआ मैंने धीरे से कहा, सिस्टम एलिस की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्ट करो। रिजल्ट सामने आया, थंडर मास्टर, एक रेयर प्रोफेशन। प्रोफाइल में दिखा कि एलिस पहले एक रेयर प्रोफेशन यूजर थी, पर थंडर मास्टर के बैकलैश की वजह से उसका लेवल गिरकर 14 हो गया है। और भी बुरी खबर आई, उसकी पूरी बॉडी में लाइटनिंग पॉइजन फैल रहा है और अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। मैंने मन ही मन पूछा, सिस्टम क्या अब एलिस अपनी क्लास चेंज कर सकती है? जवाब सामने आया, एक रेयर थंडर मास्टर 80 टीम पॉइंट स्पेंड करके हिडन 9 हेवंस मास्टर बन सकती है, जिससे उसके सारे नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। एलिस ने आवाज धीमी की, प्लीज जैक को मत बताना कि आज क्या हुआ। मैंने सीधा वादा किया, मैं नहीं बताऊंगा। आज टीम छोड़ने के बाद मुझे उसे कुछ बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। एलिस को टेंशन होने लगी, क्या जैक और बाकियों ने तुम्हें परेशान किया? आंटी जैक को सीधा करेगी। मैंने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है एलिस, उन्हें लगता है कि मेरा डैमेज काफी नहीं है। मैंने आराम से समझाया, इसलिए मैंने खुद ही टीम छोड़ दी। एलिस ने गलती अपने ऊपर ले ली। सॉरी लुइस, आंटी ने ही उस बच्चे को बचपन से बिगाड़ दिया, उसे ये सिखाया कि दूसरों की मेहनत को फॉर ग्रांटेड ले। ये आंटी की ही गलती है। फिर मैंने अपना ऑफर रखा, एलिस क्या तुम प्लीज मेरी टीम ज्वाइन करोगी? रिटायर्ड मास्टर ने मुझे समझाया, लुइस टीम से निकाले जाने के बाद तुम्हें टीममेट्स चाहिए, पर आंटी कोई स्टूडेंट नहीं है और एग्जाम नहीं दे सकती। मैंने जवाब दिया, आंटी आप मेरी टीम ज्वाइन करो और मैं आपका लाइटनिंग पॉइजन निकाल दूंगा। एलिस हैरानी से पूछी, लुइस तुम्हें पॉइजन के बारे में कैसे पता? सिस्टम ने कंफर्मेशन मांगा। एलिस का क्लास चेंज कंफर्म करने के लिए 80 टीम पॉइंट स्पेंड करें? एलिस खुशी से रोने लगी। 12 साल का ये दर्द ऐसे ही एक पल में गायब हो गया, बिना किसी निशान के। सिस्टम की अनाउंसमेंट तुरंत आई, एलिस की क्लास 9 हेवंस जेड मास्टर में चेंज हो गई है, जो एक हिडन क्लास है। एलिस रिजल्ट देखती ही रह गई। आंटी एक हिडन क्लास कैसे बन गई? 1 मिनट, ये एट्रीब्यूट्स तो अनबिलीवेबली स्ट्रांग हैं। उसने स्किल्स चेक किए, हर एक स्किल बहुत यूजफुल है। तो एक हिडन क्लास असल में ऐसी दिखती है। एक क्लियर सिस्टम आवाज आई, आपने एक सिल्वर प्लेयर को सक्सेसफुली अपनी टीम में इनवाइट कर लिया है और तुरंत टीममेट की एट्रीब्यूट वैल्यूज शेयर कर ली हैं। स्ट्रेंथ 392, एजिलिटी 380, कॉन्स्टिट्यूशन 240। सिस्टम मेरा एट्रीब्यूट पैनल अभी खोलो। मेरी आंखों के सामने स्ट्रेंथ 170 से सीधा 562 पर पहुंच गई। ये ग्रोथ तो बिल्कुल इंसेन है। इन सारे स्किल नेम्स को सुनकर ही मेरा दिमाग घूम रहा है। ये क्रेजी स्ट्रेंथ सच में एक हिडन क्लास की पावर होगी। एलिस मेरी तरफ घूमी, लुइस क्या तुम्हारी क्लास सच में एक शेरर है? मैंने आवाज धीमी करके बताया, आंटी मेरी क्लास में कुछ म्यूटेशन हुआ है, प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना और किसी और को मत बताना। इस बात से एलिस को बहुत बड़ा झटका लगा। लुइस दूसरे लोगों की क्लास बदल सकता है, अगर ये बात बाहर आ गई तो दुनिया का पूरा क्लास सिस्टम हिल जाएगा। उसने तुरंत वादा किया, टेंशन मत लो लुइस, आंटी किसी को तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताएगी। एलिस ने मुझे दिल से थैंक यू कहा। लुइस आंटी को समझ नहीं आ रहा कि आज तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया कैसे कहूं। तुम्हारे बिना आंटी के 50,000 उस वेंडर के पास चले जाते और मैं कभी हिडन क्लास में चेंज नहीं हो पाती। ये क्लास चेंज तो आंटी के सपनों से भी परे है। लुइस आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए बस मांग लेना। मैंने फॉर्मेलिटी खत्म करते हुए कहा, आपको इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे फ्यूचर के बारे में पूछा, आंटी को अपने प्लान्स बताओ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 1 महीना बचा है और तुम्हें अभी भी 4 टीममेट्स चाहिए। कल स्कूल के रिक्रूटमेंट ऑफिस जाना। भले ही इतने लेट बहुत कम स्टूडेंट्स बिना टीम के बचे हों, एलिस ने कहा, तुम्हें कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। सिस्टम के एट्रीब्यूट बूस्ट की वजह से अब चलना भी बहुत ईजी लग रहा है। हर कदम हल्का लग रहा है और मेरी पूरी बॉडी को बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्कूल पहुंचकर मैंने देखा कि आगे बहुत बड़ी भीड़ जमा है। यहाँ क्या चल रहा है? इस हिसाब से मैं रिपोर्ट होने वाला 5वां मेंबर हूँ। एक स्टूडेंट ने कंफर्म किया, हाँ बिल्कुल। मैंने पूछा, इससे पहले वाले कब रिपोर्ट हुए थे? 1, 2 साल पहले, 2 पिछले साल, लगातार, और अब डॉन ऑफ लाइट। एक स्टूडेंट ने पॉइंट किया, क्या वो जैक की टीम नहीं है? लुइस उन्हें सपोर्ट करता था। दूसरा बोला, हाँ एक रेयर सपोर्ट क्लास के साथ। वो स्ट्रांग है। फिर भी टीममेट्स ने उसे रिपोर्ट कर दिया। किसी ने कहा, जरूर कोई रीजन होगा। चारों गलत नहीं हो सकते। अब एक्सपल्शन से एंट्रेंस एग्जाम की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। कल टीम छोड़ने के बाद मुझे लगा था कि जैक का ग्रुप बदला लेगा, पर इतना आगे जाएगा ये नहीं सोचा था। तुम सब सच में बहुत रूथलेस हो। एस रैंक लिस्ट पर अपना नाम देखकर मुझे पता चल गया कि अब किसी दूसरी टीम को ज्वाइन करना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। जैक, तुम और तुम्हारा पूरा ग्रुप सच में बहुत कमीने हो। मैं रेक्स के सामने खड़ा हुआ। टीचर, मैं वो एविडेंस देखना चाहता हूं जो मेरी पुरानी टीम ने मुझे एस रैंक रिपोर्ट करने के लिए यूज किया। रेक्स ने घड़ी की तरफ इशारा किया। आज दोपहर में स्कूल सीनियर स्टूडेंट्स को डंजन में भेज रहा है। ये आज की एक्सरसाइज के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रिसोर्स है। रेक्स ने आगे कहा, इसका विदर्ड एसेंस स्टूडेंट्स को लेवल बॉटलनेक्स तोड़ने में बहुत मदद करता है। लुइस, अपने एस रैंक स्टेटस को हटाने के बजाय प्रेजेंट पर फोकस करो।
स्कूल हर स्टूडेंट की स्पीड देखता है, इसलिए इस डंजन की रिक्वायरमेंट्स एंट्रेंस एग्जाम से थोड़ी लूज हैं। पूरी 5 लोगों की टीम होना जरूरी नहीं है। कोई भी 2 टीममेट्स जो एक दूसरे का ध्यान रख सकें वो एंटर कर सकते हैं। 2 लोग, मतलब मुझे एंटर करने के लिए बस एक टीममेट चाहिए। ये मेरा चांस है। रेक्स ने कहा, मैं तुम्हें एक क्लासमेट से मिलाता हूँ। मैं पर्सनली तुम्हारे टीममेट को अरेंज कर रहा हूँ, तो तुम दोनों अभी के लिए टीम अप कर सकते हो। क्लासमेट जल्दी ही आ जाएगी। तभी हना आ गई, हाई स्कूल की इकलौती हिडन क्लास प्रोफेशनल। स्कूल के सबसे बड़े जीनियस को यहाँ बिना टीम के देखना मुझे कुछ अजीब लगा। रेक्स ने बात क्लियर की। लुइस और हन्ना अभी टेम्पररीली टीमलेस हैं क्योंकि हाल ही में इनके सारे टीममेट्स छोड़कर चले गए हैं। हन्ना, तुम इसके साथ जा सकती हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हन्ना, जो पूरे स्कूल में नंबर 1 है, वो भी सारे टीममेट्स के जाने के बाद टीमलेस हो जाएगी। फिर भी उसने सामने आकर पहली मूव ली। लुइस, मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मैंने हन्ना को सीधा ऑफर दिया। पूरे डंजन रन में तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मेरी है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी प्रोटेक्शन में मेरे पीछे पीछे चलना। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, रेक्स बीच में आ गया। लुइस, मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम हैना के साथ टीम नहीं बना सकते। हैना ने एक शर्त पर हाँ कहा। इसके साथ टीम बनाना ठीक है, लेकिन कैप्टन की पोजीशन मेरी होगी। उसकी डिमांड सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैप्टन बनना है? उसका चैलेंज सीधा मुझ पर था। कैप्टन की पोजीशन हमेशा काबिल इंसान की होती है। तुम्हारे पास इस टीम को लीड करने की क्या क्वालिफिकेशंस हैं? अगर तुम डिसएग्री करते हो तो चलो दोपहर में एक बैटल करके फैसला कर लेते हैं। दोपहर में रेक्स ने रूल्स अनाउंस किए। पहला, ट्रेनिंग रूम के फ्लोर पर बनी लाइट ब्लू लाइन को पार करने का मतलब है हार। दूसरा, ये एक फ्रेंडली स्पार है, कोई लाइफ और डेथ बैटल नहीं। जानलेवा हमले का इस्तेमाल तुरंत मैच खत्म कर देगा। तीसरा, मैच सरेंडर करने पर या रिजल्ट आने पर रुक जाएगा। उसने आगे कहा, सरेंडर के बाद हमला करना भी रूल तोड़ना माना जाएगा। रेक्स ने चेक किया कि हमें समझ आ गया है या नहीं, और फिर मैच शुरू कर दिया। हाना ने मुझे तुरंत वार्न किया, ये मत कहना कि तुम्हें बुली किया जा रहा है लुइस। इस बैटल में कोई स्किल्स यूज नहीं होंगे। उसकी इस शर्त ने चैलेंज को और भी डायरेक्ट बना दिया। तुम्हारी स्किल्स ना यूज करने की बात एक मजाक लग रही है। अगर तुम बाद में हार गई तो ये बहाना मत बनाना कि तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। हाना ने मेरे जवाब का मजाक उड़ाया। कितना एरोगेंट लड़का है। हन्ना की सोर्ड बिना स्किल्स के भी मुझ पर आई, लेकिन उसकी धार बर्फ जैसी तेज थी और उसकी स्पीड, पावर और एंगल बिल्कुल परफेक्ट था, जैसा कि हमारे हाई स्कूल के इकलौते हिडन प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेड था। सिर्फ उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स ही 99% स्टूडेंट से ज्यादा थे। मैं ऐसे अटैक को कैसे हैंडल करूं? सीधे आमने सामने जाकर मैंने उसकी सॉर्ड को रोक लिया। हमारे टकराने से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मेरी स्ट्रेंथ हन्ना से भी ज्यादा लग रही थी। हन्ना रिजल्ट देखकर पीछे हट गई। उस सॉर्ड में मेरी आधी ताकत थी, लेकिन वो लगभग हर स्टूडेंट को हरा सकती थी। तुमने उसे सीधे रोक लिया। ये कैसे पॉसिबल है? मेरी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट हमेशा मेरे पियर्स से ज्यादा रही है। तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है? हन्ना पीछे की तरफ गिर गई। एक सपोर्ट प्रोफेशनल ने हमारे हाई स्कूल के इकलौते हिडन प्रोफेशनल को पीछे धकेल दिया था। रेक्स ने फायदा उठाते हुए पूछा, हन्ना, क्या तुम श्योर हो कि तुम बिना स्किल्स यूज किए कंटिन्यू करना चाहती हो? उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो तो बस पहली मूव थी। इतनी जल्दी क्या है? अब मैं खुद को नहीं रोकूंगी। गुड। हन्ना के अटैक्स की स्पीड बढ़ गई, लेकिन मेरी एजिलिटी क्लियरली बहुत ज्यादा हाई थी, वरना उसके लेवल के अटैक्स की स्पीड मैच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। सबको और हैरानी होने लगी। क्या मैं सच में सिर्फ एक सपोर्ट क्लास हूं, या मेरी क्लास में कुछ म्यूटेशन हुआ है? हन्ना ने आखिरकार मान लिया, बिना म्यूटेशन के ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया गया था। फिर भी उसका इरादा पक्का था। तुम्हारी स्ट्रेंथ सारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, लेकिन ये बैटल फिर भी मैं नहीं हारूंगी। हन्ना ने अपना हिडन क्लास स्किल आइस ब्लॉसम स्लैश यूज करके सब खत्म करने का फैसला किया। ब्लास्ट की भयानक ताकत से पूरा अरीना हिल गया। मुझे पता है कि हमारे लेवल का कोई भी स्टूडेंट सीधा अटैक नहीं झेल सकता। अगर आइस ब्लॉसम स्लैश अपनी पूरी पावर के साथ टकराए तो एक अर्ली एस रैंक प्रोफेशनल को भी गहरी चोटें आएंगी। जब अटैक खत्म हुआ, मैंने रिजल्ट बताया, तुम हार गई। हन्ना को भी ये मानना पड़ा। तो ये हार है। हिडन क्लास ट्विन मून सॉर्ड इमॉर्टल का पावरफुल स्किल भी हार गया। उसने तुरंत पूछा, तुमने अभी कौन सा स्किल यूज किया? 9 हेवंस जेड मास्टर का स्किल इंस्टेंट, जो थोड़ी देर के लिए मेरी बॉडी को लाइटनिंग में बदल देता है। इससे इतनी फास्ट मूवमेंट मिलती है जिसे नॉर्मल आंखों से देखना बहुत मुश्किल है। हन्ना भी उस स्पीड पर रिएक्ट नहीं कर सकती। अपनी हार मानते हुए उसने फैसला लिया, तुम जीत गए, मुझे अपनी टीम का हिस्सा समझो। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने आउटकम कंफर्म कर दिया। डिंग, आपने सफलतापूर्वक हन्ना को अपनी टीम में इनवाइट कर लिया है। नया बफ चेक करके मैं दंग रह गया। इंक्रीज बहुत ज्यादा हाई था। स्ट्रेंथ 1000 से ज्यादा और एजिलिटी 1000 से ज्यादा। क्या ये एक लेवल 20 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पीक प्रोफेशनल की हिडन क्लास है? इतनी सारी स्किल्स। मैं आखिरकार एक ऐसे सपोर्ट से बढ़कर हूं जो सिर्फ मार नहीं खाता। रेक्स समझ गया, लुइस, तुम्हारी क्लास बदल गई है ना? मैंने रेक्स को जवाब दिया, मेरी क्लास में थोड़ा बहुत म्यूटेशन हुआ है। मैं अपनी स्पेसिफिक एबिलिटीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। रेक्स ने सर हिलाकर कंफर्म किया, तो क्लास म्यूटेशन सच है। लुइस,
स्कूल तुम्हारे एस रैंक डेजिग्नेशन की पूरी जांच करेगा। रिपोर्ट पहले ही लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो तक पहुंच चुकी है, लेकिन स्कूल के पास रिव्यू करने की अथॉरिटी है। अगर एविडेंस झूठा निकला तो उस डिजिग्नेशन को हटाने का हर मुमकिन स्टेप लिया जाएगा। मैंने थोड़ा झुक कर कहा, थैंक यू रेक्स। रेक्स ने मैच खत्म किया। ऑल राइट, ये ड्यूअल खत्म हुआ। कैप्टन बनने की बधाई हो। और हाँ, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। थैंक यू रेक्स। हना तुरंत हमारे नेक्स्ट प्लान पर आ गई। कैप्टन, आज दोपहर के डंजन रन के लिए क्या तैयारी करनी है? आज दोपहर के डंजन की स्ट्रैटेजी की इन्फॉर्मेशन पहले से तैयार है, बस उसे थोड़ा और ऑर्गेनाइज करना है। हना मान गई। ओके, स्ट्रैटेजी पर काम कंटिन्यू रखो। डंजन की जरूरी चीजें अभी ऑर्गेनाइज करनी है। हम दोपहर में मिलेंगे। दूसरी तरफ कोई जोर से हंसने लगा। गेस करो मैंने अभी क्या सुना? पूरा स्कूल उस निकम्मे लुइस के बारे में बात कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि उसका कैरेक्टर खराब है, वो टीम से निकाले जाने के ही लायक है। नोटिस बोर्ड के पास से गुजरते हुए लुइस वहां अपना मुंह लटकाए खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन सच में देखने लायक था। और हाँ, स्कूल ब्यूटी हना भी टीमलेस है। पता चला है कि कल उसके चारों टीममेट्स ने विथड्रॉल एप्लीकेशंस दे दी हैं। फ्रॉस्टबाइट स्क्वाड ऑफिशियली डिसबैंड हो चुकी है। हना एक हिडन प्रोफेशनल है, तो उसे अपनी टीम में रिक्रूट करने के बारे में क्या ख्याल है? हमारी टीम में अभी एक बंदा कम है। हना के साथ पूरे हाई स्कूल में हमसे कौन compete कर पाएगा? सीनियर टीममेट ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। हना एक हिडन प्रोफेशनल है, उसे रिक्रूट कर लिया तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बाकी किसी को शाइन करने का चांस नहीं मिलेगा। डंजन के अंदर वो सारी लाइमलाइट ले लेगी और बाकी सब पीछे खड़े रह जाएंगे। लेकिन हमारे आखिरी टीम मेंबर का क्या? एंट्रेंस एग्जाम के लिए 5 लोग चाहिए, एक जगह खाली है, वो हैंडल हो गया है। वो कुछ दिनों में हमारे हाई स्कूल में ट्रांसफर ले लेगा। तो रिलैक्स करो। ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ी। वो टॉम है, क्यू ग्रुप का वारिस। क्यू फैमिली ने प्रोफेशनल इक्विपमेंट बनाकर अपना फॉर्चून बनाया है और वो 10 बिलियन से ज्यादा के मालिक हैं। बाकियों ने तुरंत रिएक्ट किया। ऑफ कोर्स क्यू फैमिली, ये तो बहुत बढ़िया है। टॉम एक असली बिग शॉट है, उसके साथ एंट्रेंस एग्जाम इजी हो जाएगा। टीम में एक अमीर बंदा होने का मतलब है इक्विपमेंट और आइटम्स की कोई टेंशन नहीं। फिर स्कूल रेड की बात आई। हम आज दोपहर डंजन में एंटर कर रहे हैं। हमें तैयारी करनी चाहिए, शायद रिकवरी पोशंस के साथ। कॉन्फिडेंस से तुरंत जवाब आया, कुछ नहीं, हमारी स्ट्रेंथ से हम आराम से पार कर लेंगे। उन्होंने खतरे को इग्नोर कर दिया। डंजन्स ज्यादा खतरनाक नहीं होते और हमेशा हमारे लिए स्मूथ रहे हैं। रिकवरी पोशंस की एक बॉटल सैकड़ों डॉलर्स की आती है, तो वो पैसे इक्विपमेंट पर खर्च करना ज्यादा बेटर है। मेरी पुरानी स्क्वाड के बीच वापस आते ही मुझे ताने सुनने को मिले। लो भाई, यंग मास्टर, तुम एक दिन भी दूर नहीं रह पाए। उनका मजाक और तीखा हो गया, बड़ा टफ बन रहा था। अब तुम्हें रेंग कर वापस आना पड़ा और हमसे भीख मांगनी पड़ी। लुइस, अगर तुम वो एटीट्यूड दिखाने के बजाय तमीज से रहते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। इससे पहले कि पुराने टीममेट्स मुझे घेरते, एक ने मजाक उड़ाया। लुइस, सिर्फ हम चारों ही तुम्हारा एस रैंक डेजिग्नेशन हटवा सकते हैं। अगर तुम सच में चाहते हो तो घुटनों पर बैठकर हमसे भीख मांगो। हो सकता है जब हमारा मूड अच्छा हो तो हम रिपोर्ट वापस ले लें। मैंने उनके नाटक को काटते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना सामान लेने वापस आया था। तुम लोग ये नाटक करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो। उन्होंने मुझे जिद्दी कहा और अपनी कसम खाई। अगली बार भले ही ये टीम में वापस आने के लिए घुटनों पर भीख मांगे, इसे कोई चांस नहीं मिलेगा। इसके बारे में बहुत बात हो गई, चलो अच्छा परफॉर्म करते हैं। टॉम के सामने लुइस की कोई औकात नहीं है। डंजन के एंट्रेंस पर एक और आवाज ने मुझे नोटिस किया। लो भाई, हमारे स्कूल की बड़ी सेलिब्रिटी आ गई। एक दूसरे ग्रुप ने मुझे अकेले देखा। सीनियर, क्या आप बिना टीममेट्स के एंटर कर रहे हैं? शेन ने कहा। शायद उसे रूल नहीं पता। शेन ने ताना मारा। कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, तो चलो इसे प्यार से याद दिला देते हैं। शेन को मुंहफट होने के लिए ब्लेम मत करना लुइस, वो कभी सोचकर नहीं बोलता, लेकिन इस बार उसकी बात में कुछ सेंस है। तुम्हारी सिचुएशन की वजह से अब तुम्हारा इस हाई स्कूल में रहना मुश्किल है। यहाँ टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने फ्यूचर का प्लान बनाओ। अगर एंट्रेंस एग्जाम इम्पॉसिबल है तो कोई और रास्ता चुन लो। एक स्टूडेंट ने मुझे चिढ़ाया। लुइस, चुप क्यों हो? शायद कोई नौकरी तुम्हारे लिए सही रहेगी। 100 युआन में मेरे जूते पॉलिश कर दो। उसके दोस्त हंसने लगे। उन्हें लगा मैं बेइज्जती सह लूंगा, लेकिन इसके बजाय मैंने अपनी सॉर्ड निकाली और उसके किनारे से बर्फ गिरने लगी। आइस स्लाइड स्लैश। बर्फ के अटैक ने हमारे बीच की जमीन को चीर दिया। मैं उस बर्फीले रास्ते से आगे बढ़ा और अपना वेपन सीधा किया। तुम बिना टीममेट्स का किसे कह रहे हो? मेरे पीछे लौटती हुई टीम कैप्टन कोर्टयार्ड में एंटर हुई और हर मजाक उड़ाने वाली आवाज बंद हो गई। वो स्कूल की नंबर 1 है, कैप्टन हना। हना एक टीम में वापस आ गई है। आसपास के स्टूडेंट्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। कैप्टन हना ने अभी लुइस को कैप्टन बुलाया। हमारे हाई स्कूल की टॉप जीनियस असल में उसकी टीममेट है। यहाँ चल क्या रहा है? देखने वालों में हैरानी फैल गई। हना उसके साथ टीम में है और अभी उसका एटीट्यूड देखो। वो लुइस की बहुत रिस्पेक्ट करती है। फुसफुसाहट तेज हो गई। ये रिस्पेक्ट से ज्यादा है। जब वो उसके पास जाती है तो उसका पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो कोल्डनेस बिल्कुल गायब हो जाती है। सबकी नजर हम पर थी। एक और आवाज ने हमें डिसमिस करते हुए कहा, इसमें कुछ भी इंप्रेसिव नहीं है। 2 अनवांटेड लोगों ने बस पेयर अप कर लिया है।
सीधे शब्दों में कहूँ तो दोनों अनवांटेड हैं। साथ मिलकर भी वो एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनका मजाक हमारी नई टीम का पीछा करता रहा। सीनियर सही कह रहे हैं, हन्ना के साथ भी कुछ नहीं बदलेगा। डंजन के अंदर वो अकेले हर मॉन्स्टर को मारेगी, जबकि लुइस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तभी भीड़ में हलचल मची। प्रिंसिपल, वो हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। हम में से ज्यादातर ने प्रिंसिपल को सिर्फ एडमिशन के टाइम देखा था। वो आज क्यों आए हैं जब टीचर मीटिंग्स में भी वो नॉर्मली नहीं आते? उनके आने से सबका ध्यान आगे की तरफ खिंच गया। प्रिंसिपल, आप खुद यहाँ आए हैं? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मैं यहाँ एक अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ। अगले हफ्ते की 4 स्कूल लीग में हम आज के डंजन ट्रायल से अपनी टॉप 2 टीम्स को भेजेंगे। इसका मतलब है कि डंजन रैंकिंग हमारे हाई स्कूल का ऑफिशियल सिलेक्शन बन गई है। हर टीम को इस ट्रायल को सीरियसली लेना होगा। सब हैरान रह गए। लीग अगले हफ्ते है, जबकि नॉर्मली ये एंट्रेंस एग्जाम से 2 हफ्ते पहले होती है। इतनी जल्दी क्यों? मेरे आसपास स्टूडेंट्स एक्साइट होकर बातें करने लगे। पिछले साल के विनर्स को एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन मिला था। वो एक लेवल 20 एस रैंक प्रोफेशनल को डायरेक्टली एसएस रैंक पर एडवांस कर सकता है। सबसे छोटा प्राइस भी 1 लाख कॉइन्स का है। एक और स्टूडेंट ने कहा, पिछले साल की डोमिनेंट टीम डिसबैंड हो चुकी है, जिससे ये सिलेक्शन बिल्कुल ओपन और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। डंजन जल्दी चेंज होता है तो कोई भी टॉप 10 टीम आगे बढ़ सकती है। हमारे पास एक चांस है। अगर लक अच्छा रहा और हाई स्कोरिंग मॉन्स्टर्स मिल गए तो हम रैंकिंग में ऊपर जा सकते हैं। सीनियर, हम ये कर लेंगे। मेरे पास खड़े एक स्टूडेंट ने ब्रैग किया, पिछली बार के चैंपियंस जा चुके हैं और कोई दूसरी टीम खास स्ट्रांग नहीं दिख रही। हमारे लाइनअप के साथ टॉप 2 में आना ईजी है। दूसरे स्टूडेंट ने वॉर्न किया, अभी से सेलिब्रेट मत करो, लेकिन ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है। एक बार हम 4 स्कूल लीग में पहुंच गए तो टॉम टीम ज्वाइन कर सकता है और टॉप यूनिवर्सिटी मिलना पक्का है। अब हम डंजन में एंटर करते हैं। एंटर करते ही एक चीख सुनाई दी, आह चलो चलते हैं। कैप्टन, आप ठीक हो? मैं ठीक हूं। हाना ने रास्ते को देखा। कैप्टन, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? लेफ्ट वाला रास्ता मरे हुए पेड़ों से घिरा है और खतरनाक है, लेकिन खतरे का मतलब अक्सर अपॉर्चुनिटी होता है। राइट वाला रास्ता क्लियर दिखता है, लेकिन उस पर पूरी तरह से कांटे बिछे हुए हैं। हाना ने जल्दी डिसाइड किया, कैप्टन लेफ्ट वाला रास्ता लेते हैं। मैंने उसे रोका, कोई जल्दी नहीं है, हम सेफ खेलेंगे। मैजिकल डॉल को आगे भेजकर स्काउट करने दो। मैजिकल डॉल उस खाली रास्ते पर आगे बढ़ी। ये रास्ता बिल्कुल खाली है, कुछ गड़बड़ है। मैजिकल डॉल को और आगे जाने दो। कनेक्शन लॉस्ट, मैजिकल डॉल डैमेज्ड। उस मैकेनिकल वार्निंग के साथ स्काउटिंग फीड खत्म हो गई। मुझे तुरंत प्रॉब्लम समझ आ गई। ये रास्ता खुद एक ट्रैप है। क्या इस तरह के ट्रैप स्टेजेस नॉर्मली हाई फ्रीक्वेंसी डंजन्स में ही नहीं मिलते? ये तो सिर्फ एक बिगिनर डंजन है। फिर भी अगर रास्ता खुद ट्रैप है तो मॉन्स्टर्स का ना होना मेक सेंस करता है। इसीलिए उस रास्ते पर कुछ नहीं दिख रहा। रास्ता ही खतरा है। मैंने सबको वार्न किया, ये डंजन ईजी नहीं है, बहुत ध्यान से रहना। चलो चलते हैं। बाहर एक ऑब्जर्वर मैजिकल डॉल की फीड देख रहा था और पूछा, इस स्टूडेंट का नाम क्या है? जवाब तुरंत मिला, इसका नाम लुइस है, क्लास 5 ग्रेड 12। इसका प्रोफेशन शेरर है, एक रेयर प्रोफेशन जिसकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है। ऑब्जर्वर ने स्टूडेंट को देखा और बोला, इस उम्र में मैजिकल डॉल्स बनाना सीख लेना सच में काबिले तारीफ है, लेकिन इतने अच्छे स्काउटिंग आइटम्स बनाने की एबिलिटी भी डंजन के अंदर उसकी सर्वाइवल की गारंटी नहीं दे सकती। एक और इवैल्यूएटर ने इस तारीफ को डिसमिस कर दिया। ये आइटम्स कितने भी यूजफुल लगे, आखिर में सिर्फ स्ट्रेंथ काम आती है। डंजन के अंदर एक फॉर्मर टीममेट ने कंफर्म किया कि सब ठीक है। फिर जैक की तरफ मुड़ा, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? जैक ने बिना झिझक के कहा, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, ये रास्ता मॉन्स्टर्स फार्म करने के लिए परफेक्ट लग रहा है। राइट वाले रास्ते पर कांटे भरे हैं, चलना मुश्किल है और हाई लेवल मॉन्स्टर्स का कोई साइन नहीं है। लेफ्ट वाला थोड़ा डरावना लग रहा है, तो वहां हायर लेवल बीस्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। एक टीममेट ने अग्री किया, शेन सही कह रहा है, इतने एक्साइटिंग रास्ते पर हाई लेवल मॉन्स्टर्स तो होंगे ही। फिर यंग मास्टर का मजाक उड़ने लगा, अगर वो यहां होता तो अपनी टूटी हुई मैजिकल डॉल निकालता, घंटे भर टेस्ट करता और अपने हाथ का जादू दिखाता। सब हंसने लगे, मजाक और तीखा हो गया। आर्ट का क्या फायदा, वो सिर्फ सबका टाइम वेस्ट करता है। बस करो, उस डरपोक के बारे में बात करना बंद करो। अब जब लुइस हमें नीचे खींचने के लिए नहीं है तो हमारी टीम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इस बार हमें रैंकिंग्स में टॉप 2 स्पॉट्स लेने ही होंगे। उनके कॉन्फिडेंस से भरी हंसी गूंज उठी और फिर वो कॉन्फिडेंस डगमगा गया। इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ आसपास एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। एक टीममेट ने उस खाली अंधेरे को देखा और चिल्लाया, ये कैसा रास्ता है? ये डरावना लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बहुत अनोइंग है। फ्रस्ट्रेशन एक चीख में बदल गई, मॉन्स्टर बाहर आओ। तभी शेन को एक छोटी सी चोट लगी और वो चिल्लाया, लुइस तुमने अभी तक मेरा दर्द शेयर नहीं किया, क्या किसी के पास रिकवरी पोशन है? उसकी इस कंप्लेंट पर किसी को कोई सिंपैथी नहीं आई। जैक ने तुरंत उसे डांटा, शेन तुम बड़े हो गए हो, फिर भी इतनी सी चोट नहीं सह सकते। इसका इलाज करने में हमारा एक रिकवरी पोशन वेस्ट हो जाएगा। हम इमरजेंसी के लिए सिर्फ 2 बॉटल्स लाए हैं, अगर हम उन्हें अभी यूज कर लेंगे तो आगे कुछ सच में खतरनाक आने पर क्या होगा? बस करो, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ते रहो। शेन हिचकिचाया और बोला, जैक क्यों ना हम कोई और रास्ता लें?
जैक ने मना कर दिया, ये रास्ता गलत नहीं है। एक छोटी सी बात के बाद तुम पहले ही पीछे हटने और रास्ता बदलने की सोच रहे हो। तुम एक वॉरियर की तरह एक्ट नहीं कर रहे। शेन, उस छोटे से झटके ने तुम्हें उम्मीद से ज्यादा डरा दिया है। शेन ने प्रोटेस्ट किया, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। मुझे मत बताना कि तुम डर गए हो। चलो चलते हैं। जैक आगे बढ़ता रहा जब तक एक टीममेट चिल्लाया, वेट कैप्टन, मेरे रास्ते पर वापस आते हैं। कांटों की वजह से हमें सोचना पड़ रहा था। अगर हम ऐसे ही कांटे काटते हुए आगे बढ़ें तो एक हिडन क्लास यूजर भी थक जाएगा। असली प्रॉब्लम यह थी कि हम इन कांटों को बिना फैलाए प्यूरिफिकेशन पाउडर पूल को कैसे पार करें। मैंने समझाया, प्यूरिफिकेशन पाउडर मेनली होली लाइट पाउडर और बेंजोइन एसेंस से बनता है। ये कांटे इस अजीब डंजन में उगते हैं जो हमेशा ग्रे मिस्ट में भीगे रहते हैं, इसलिए डंजन की बुराई ने इन्हें खराब कर दिया है। उन पर पाउडर छिड़कने से वो बुराई काफी हद तक खत्म हो जाती है। कांटे रास्ता रोकने के बजाय इंट्रूडर्स को आगे जाने देते हैं। रिजल्ट देखकर हन्ना इंप्रेस्ड हो गई। कैप्टन, आपको इतना सब कैसे पता है? रास्ता खुल गया, लेकिन तभी एक खतरा आ गया। कैप्टन, ध्यान से। मैंने तुरंत सिस्टम चेक किया। सिस्टम, इसके स्टैट्स चेक करो। रिजल्ट का कोई सेंस नहीं बन रहा था। ये लेवल 15 का नहीं हो सकता। बिगिनर डंजन में नॉर्मल मॉन्स्टर्स यूजुअली लेवल 10 से नीचे होते हैं और इलीट्स भी मुश्किल से लेवल 12 पार करते हैं, लेकिन ये अजीब चिड़िया पहले ही लेवल 15 पर पहुंच चुकी थी। चिड़िया हमले से बच गई। डैम इट, ये बच गई। तभी हन्ना ने अटैक को पहचान लिया। हाँ, ये मेरी सॉर्ड एनर्जी है। एक टीममेट हैरान रह गया। कैप्टन, मेरे सारे स्टैट्स अब डबल से ज्यादा लग रहे हैं। हन्ना को समझ आ गया कि क्या हुआ है। तो ये एक स्टैट शेयरर की एबिलिटी है, अपने एट्रीब्यूट्स टीममेट्स के साथ शेयर करना। लेकिन ये नंबर्स तो बिल्कुल इंसेन हैं। उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, इसके एट्रीब्यूट्स सच में मेरे एट्रीब्यूट से डबल से ज्यादा हो सकते हैं। वेट, शायद यही बात है। कंपेनियंस को बुलाने से कुछ नहीं बदला। चैलेंज अब प्रैक्टिकल हो गया। तुम अपनी करंट स्टेट में इन मॉन्स्टर्स को तो आराम से हैंडल कर ही सकते हो, एक टीममेट ने बात में दम भरते हुए कहा। अब जब तुम्हारे पास कैप्टन के एट्रीब्यूट्स हैं तो ये मॉन्स्टर्स यहां बस तुम्हें एक्सपीरियंस देने के लिए हैं। हर मॉन्स्टर असल में कितना एक्सपीरियंस देता है? एक टीममेट ने टैली चेक की। हर एक के 15, 10 मॉन्स्टर्स से मिलाकर 15.34। सही है। उसी वक्त स्टूडेंट्स को रिव्यू कर रहे एक इवैल्यूएटर ने प्रिंसिपल से पूछा, प्रिंसिपल, हन्ना का प्रोफेशन क्या है? ट्विन मून सॉर्ड इमॉर्टल, एक हिडन प्रोफेशन जिसकी ऑफेंसिव पावर बहुत तगड़ी है। इवैल्यूएटर ने उसकी सॉर्ड एनर्जी देखी और बोला, उसने अभी तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, लेकिन उसका अटैक उस प्रोफेशनल की टक्कर का है जिसने अभी अभी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर किया हो। अरे वेट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सीरीज अभी कंटिन्यू है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। अगले एपिसोड में मिलते हैं।